तो हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, देखेंगे कि हम लोग जो रूल्स को पढ़े हैं उनमें से कितना याद है कि याद नहीं है। तो आप यदि आप उन रूल्स को नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल पे जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। कुल 19 पार्ट्स हैं, उनमें सभी रूल्स को, उन वीडियोस में सभी रूल्स को कवर किया गया है। तो देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ए कार। यहाँ पर कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, आउन कि आउंस? तो देखिए इसका नियम क्या कहता है कि वन ऑफ उसके बाद यदि प्लूरल कंटेबल नाउन रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। यदि आप नहीं देखें तो रूल्स को आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें वन ऑफ प्लस प्लूरल कंटेबल नाउन रहे या प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ये आउंस है, तो यहाँ आउंस का प्रयोग होगा। इसका अर्थ हुआ हमारे वर्ग के छात्रों में से एक छात्र के पास कार है, ठीक है। पीपल फिन शिष्य होता है, हमारे वर्ग के छात्रों में से एक छात्र के पास, ठीक है, एक का ही बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये नियम कहता है कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन रहे या प्लूरल प्रोनाउन रहे तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर इज लगेगा या आर का प्रयोग होगा। यहाँ पढ़ने से लगता होगा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, ये एक बुक का नाम है। द लायंस ऑफ द ईस्ट, यहाँ ये जो है ये पूरा एक बुक का नाम है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब। इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इसका अर्थ हुआ द लायंस ऑफ द ईस्ट एक इंटरेस्टिंग बुक है, किताब है। अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। अब देखिए, अब यहाँ इज लगेगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ तो देखने से लग रहा है कि आपका ये प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पेयर वर्ड्स है। देखिए, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड ये दोनों क्या है, ये खाने की चीजें हैं, इनसे एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जब एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, यदि पेयर वर्ड्स रहे, एक ही वस्तु या भाव का बोध हो, तो उसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इज का प्रयोग होगा। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 10 किलोमीटर्स ए लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन ये सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, सर्टेन अमाउंट यदि निश्चित दिया रहता है, ठीक है, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई, निश्चित मात्रा, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मोहन एज वेल एज सोहन। देखिए, तो यहाँ इस तरह का जब सेंटेंस रहे तो हम लोग मोहन के साथ ही साथ सोहन, ठीक है, सोहन क्या, देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मोहन के साथ साथ सोहन भी दोषी था। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट। यहाँ वाज लगेगा कि वेर लगेगा,
देखिए इसमें रूल क्या कहता है कि नाइदर और नोर, यदि इस तरह का सेंटेंस रहे तो नाइदर नोर या नोर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। नोर के बाद यहाँ देखिए और के बाद दोनों एक ही है, नाइदर नोर आइदर और। इस तरह का सेंटेंस रहे तो हम लोग नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ नाइदर जॉन नॉर यू, यू के साथ वाच का प्रयोग तो नहीं होगा, वेयर का प्रयोग होता है। नाइदर जॉन नॉर यू वेयर प्रेजेंट, ना तो जॉन ना आप वो उपस्थित थे, है ना। तो इसके अनुसार हम लोग जो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ ही रहता तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ फिर वाज का प्रयोग होता। अब देखते हैं नेक्स्ट 7th सेंटेंस। आइदर शोभा और आई, देखा आई है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ या शोभा या मैं दोषी हैं, आइदर शोभा और आई, या तो शोभा या मैं दोषी हैं, या तो शोभा या मैं दोषी हूं, ठीक है। तो आई के साथ यहाँ एम का प्रयोग होगा। नाइदर ऑफ देम, इस तरह नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहे या प्लूरल प्रोनाउन रहे तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। उनमें से कोई भी गलत नहीं था। द काउंसिल, देखिए इस तरह का काउंसिल से जब पूरा काउंसिल का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट, परिषद ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है, ठीक है। लेकिन यदि काउंसिल का अलग अलग मेंबर का यदि वहां वोट कराया जाएगा तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 2 and 2, यहां पर 2 और 2, ठीक है। ऐसे तो प्लूरल का भी प्रयोग होता है और सिंगुलर का भी प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादा प्रचलित जो है वो सिंगुलर है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। और यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो सारे रूल्स हैं, आप रूल्स को जाके देख सकते हैं। इस चैनल का में आप सभी आपको रूल्स मिल जाएंगे।